ओम शक्ति जय माता की दोस्तों, मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप लोग कैसे हैं? माता रानी की कृपा से सभी अच्छे हों, सभी सुखी हों। आज हम आपको एक जो आज का टॉपिक है कि शरीर में जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, तो उनके शरीर में देवी देवता आते हैं या नहीं। देवी देवता किसी को आते हैं तो उसका अनुभव कैसा होता है, वो सही है या गलत है। और पितर आना, देवी देवता आना या कोई भगवान आते हैं तो क्या सही है क्या गलत, आज हम उसके बारे में बताएं। क्योंकि बहुत लोग, बड़े बड़े लोग भी अब इस पर सवाल ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें चल रही हैं। खैर तो सुना तो मैंने भी कुछ, मेरा जो अनुभव है तो उसी को बताना चाहता हूँ। तो हमारा जो अनुभव है, आज हमने कई बार देखा सुना है, तो बहुत लोगों को देवी आती हैं, किसी को दुर्गा देवी, काली देवी, ये देवी, वो देवी, सभी प्रकार के जो भी देवी के अलग अलग रूप हैं वो आते हैं। तो इसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि लोग कहते हैं कि कुछ जो बड़े साधक हो गए या कोई तांत्रिक, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सब झूठ होता है, कोई देवी की शक्तियाँ इतनी होती है और देवी इस प्रकार से कैसे आ सकती है, किसके शरीर में देवी आएगी तो उसका भार वो सहन नहीं कर पाएगा और देवी का भार नहीं सह सकता, ना ही ये कर सकता है, ये सब झूठ होता है। और देवी, कोई बोलता है देवी के गण आते हैं, तो देवी के अस्त्र शस्त्र आते हैं, सबका अलग अलग विचार है। और उसमें मैं किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी को गलत भी नहीं बोलूँगा, जाने दो जिसका जो विचार है। पर मैं अपना अनुभव जो है, मुझे जो ज्ञान है, जो जानकारी है, मैं उसके बारे में आपको कहना चाह रहा हूँ। पहले तो मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो देवी देवता या पितर आदि प्रेत भी वो होते हैं और वो आते हैं, शरीर में उनका प्रवेश होता है। तो इसका कई सारा आज हाल ही में बागेश्वर धाम वाले बाबा ने भी इस पर कुछ कई सारी टिप्पणियाँ भी की है, जिसपे लोग उनको अशब्द अलग थोड़े बोलने लगे। तो ये भी सही नहीं है। भगवान करे सबको क्या होता है, जो सत्ता या शक्ति या कोई सिद्धि आदि जब मिलती है, जब मनुष्य ऊपर उठने लगता है तो बड़े से बड़ा ज्ञानी भी अज्ञानतावश ऐसी कोई न कोई बातें, ऐसी कोई न कोई चीज़ें कह देता है, करता है। तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही जिसके अब इतने बड़े ज्ञानी होके जो हनुमान जी का इतना शक्ति जो लोग इतने करते, तो उन्होंने भी इस प्रकार की बातें की। तो जो वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो उस पर भी कई लोगों ने उसका विरोध, मतलब अपने तरफ से लोगों ने कहा कि ये है वो है, तो अच्छा नहीं लगा मुझे। और हम लोग कहते सबका अलग अलग। देखिए, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि देवी देवता शरीर में आते हैं या नहीं आते हैं, वो तो जिसको नहीं पता है वो नहीं समझेगा। मैं कुछ उदाहरण बता देता हूँ। अगर आपको किसी, जिस प्रकार से आप भगवान को विश्वास करते हैं, भगवान देखते नहीं, भगवान पत्थर में जब आ सकते हैं, पेड़ में पौधों में भगवान आ सकते हैं, पशु में भगवान को मान के पूजा करते हैं, तो मनुष्य में भगवान जीवात्मा क्यों नहीं आती? पत्थर है, पत्थर बोलता नहीं, लेकिन बुलवाने वाले अगर साधक कोई हैं, जैसा भक्त रहेगा तो पत्थर भी बोलता है, और जैसा उसके ऊपर डिपेंड है, उसके ऊपर निर्भर है कि किस प्रकार का वो भक्त हो। भक्त अगर है तो पत्थर भी बोलते हैं। भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा आदि करते हैं तो प्राणों की प्रतिष्ठा करते हैं, तो प्राण कैसे आते हैं? अगर वही हम अगर उनसे ही पूछे कि यदि मनुष्यों में किसी को काली देवी का जो टिप्पणी की बात थी, मैं वो आपको बताता था। जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बताया था कि उनके जो सभा दरबार लगा था, दरबार में क्या हुआ कि किसी को काली माता आई थी, तो वो कब से उनका जो सेवक कोई रहते हैं, तो उन्होंने जाके खबर किया, उन्हें बताया कि कोई आई काली माता बोले, तो उसको बुलाया। तो उन्होंने बोला कि तू काली माता है, तो तू काली माता है तो दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक बोल के दिखा।
तो यहाँ पे उन्हें इस प्रकार बोला, बाद में उसका कोई कुछ बोल रहे थे, पोल खोल दिया, बोले कि तेरा किसके साथ चक्कर है, क्या है चल रहा है, इस प्रकार की उसके पति के सामने वैसे ही कुछ बातें बताया। तो उसका पति वहीं पे लगा, बोला बागेश्वर वाले बाबा जी महाराज उसका हंस के उसका उपहास भी करने लगे कि वहाँ कहाँ काली मैया आई थी और वहाँ उसको तो वहीं भैरव लथेड़ने लगा, भैरव जी मारने, ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बात बोली, जो कि इतने बड़े ज्ञानी और सिद्ध पुरुषों को जो सिद्धि हासिल करके इतना ज्ञान तत्व आदि हासिल करके उन्हें शोभा नहीं देता, और इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। कोई भी सत्ता हो, ऊर्जा हो, आप उसका दुरुपयोग ना करें, वो आपको आगे बढ़ा दे, तो आप इस प्रकार से दूसरों को नीचा और खंडन आदि करके नहीं दिखा सकते। सत्य है सो सत्य ही रहेगा, असत्य तो असत्य ही होगा, पर इस प्रकार से किसी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इससे अनिष्ट ही होता है, बाद में उसका दुष्परिणाम हो जाता है। फिर भी हम तो लोगों ने प्रार्थना ही किया कि एक महान सिद्ध पुरुष बने हैं, सिद्धि हासिल की है उन्होंने, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, ताकि वह कहीं किसी कारण से गर्व आदि के कारण अपने शक्ति के आवेश में आके कोई ऐसा गलत काम है जिससे उनकी सिद्धियाँ और शक्तियाँ नष्ट हो जाएं, तो बाद में सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इतना ऊंचाई पे पहुँचे हुए व्यक्ति सब नष्ट हो जाता है। तो वहाँ पे इस प्रकार से जो किया, बोले कि किसी को भी देवी होता है सब झूठ होता है, नहीं आते हैं, यदि आते हैं तो कोई किसी को देवी आते तो उसको बोलो मुझे एक दुर्गा सप्तशती का पाठ बैठा के दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उनके बात को ही उनसे नहीं कह रहा, लेकिन उनके बात पे ही मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि देखो, कोई देवी देवताओं की परीक्षा लेने वाला टीचर जो होता है वह ज्ञानी होता है। यदि वह इतना ज्ञानी है तो ही किसी की परीक्षा ले सकता है। अगर आपको ABCD भी नहीं उसका पता है तो आप कैसे उसकी परीक्षा ले सकते हैं, कौन है क्या। अगर कोई किसी को क्या आ रहा है, क्योंकि कभी कभी पितर भी खेलते हैं, देवी देवताओं के नाम से भूत प्रेत भी आ जाते हैं। और बागेश्वर वाले बाबा जी जो थे उन्होंने बताया कि अब उनके दरबार में भी कई किसी के शरीर में प्रेत आ जाते हैं, खेलते रहता है, बोलने लगता है, तो उसको कोड़े मरवाते हैं, डंडे मरवाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दैविक शक्तियाँ अगर नहीं आती हैं उनके बॉडी, बोलते हैं उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा काली आती, काली का शक्ति इतना होता है और वो शक्ति क्या इसका शरीर नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब वो सहन नहीं कर पाएगा, ऐसा वैसा। जी मैं मान्य करता हूँ दैविक शक्तियाँ और दुर्गा देवी या काली देवी कोई भी शक्ति हो, शक्ति तो शक्ति है, उसका ये नहीं है सह नहीं सकता कोई। क्योंकि गंगा जी जब आकाश से उतार रहे थे, भागीरथी के लिए उतारी गई, तो भगवान शिव को उन्हें धारण करना पड़ा अपने जटा, किसके वेग को धरती माता नहीं सह सकती थी भूदेवी। तो इस प्रकार से एक जटा की छोटी सी लट खोल के हल्की सी धार छोड़ी, तब जाके गंगा जी धरती पे आई। तो जो दैविक शक्तियाँ और इसका बहुत हनुमान चालीसा में ही उसका वर्णन जो है बहुत अच्छा वर्णन है कि हनुमान जी दैविक शक्तियाँ विशालकाय ब्रह्मांड के समान होती हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म कण मात्र भी वही रूप धारण कर लेती हैं, वो बन जाती हैं। जिस प्रकार से कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा में जो आता है उसी को मैं बता। सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। यानी हनुमान जी सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर लेते थे और विशाल काल रूप धर के भी धारण कर लेते। उसी प्रकार जो महाशक्ति होती है, देवी हो या देवता किसी के शरीर में आते तो उनकी ऊर्जा बहुत है, लेकिन जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर होता है लाइट का जो ट्रांसफार्मर होता है उसका लाइट हाई वोल्टेज होता है। अभी आप बोर्ड खंबे से सिंगल फेस या डबल फेस लाइट लेंगे तो उसको लगाएंगे तो डायरेक्ट जला के भस्म कर देगा तुरंत ही, कोई अगर हाथ लगा दे तो। लेकिन वो लाइट कनेक्शन आते आते आपके यहाँ आपकी कैपेसिटी के अनुसार आपको वो ढल जाती है लाइट, उतना पावर सप्लाई वहाँ पे होता है। फिर उसके बाद भी आपके घर में आने के बाद इंडिकेटर दिखाने का लाइट पावर कम हो जाता है। बल्ब आप 0 बल्ब लगाएं कम उजाला देगा,
सप्लाई धीरे धीरे कम कम होती है। आप कोई मशीन वगैरह अभी सब छोड़ो, सब के छोड़ो, हमारा जो मोबाइल का चार्जर होता है वो भी लाइट से ही चलता है, लेकिन उसमें वोल्टेज लाइट से ही लाइट नहीं तो हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होगा, चार्जर नहीं चलेगा। मोबाइल चार्ज करना है तो लाइट चाहिए। तो लाइट में जब हम डालते हैं, अगर उसी प्लग में अगर हम उंगली डालेंगे तो हमें झटका मारेगी उसके वोल्टेज के हिसाब से। पर वो चार्जर डालने के बाद जब उस लाइट से जब उसका लाइट जब पास होता है तो जब वायर के पास आता है तो हम उस वायर को भी हाथ लगाते तो वायर से करंट नहीं आता, उस वायर में करंट नहीं आता, उसकी सप्लाई एकदम कहाँ से कैसे, लेकिन मोबाइल में लगाते तो चार्ज होता है, मोबाइल चार्जिंग दिखाने लगता, मोबाइल चार्ज भी हो जाता और काम भी करता है। पर हम उसको हाथ लगाते तो हमें करंट नहीं लगता। पर वही हम डायरेक्ट बोर्ड में या मेन वायर आदि में हाथ लगाएंगे, जिस प्रकार की पावर सप्लाई जितनी दी गई है उसके अनुसार हम जहां हाथ लगाएंगे उसके अनुसार ही हमें तो करंट आएगा। तो मैं उदाहरण आपको बता कि इसी प्रकार से जो कि दैविक शक्तियां होती हैं, देवी देवता देव शक्तियां, महाशक्ति विशाल ब्रह्मांड का रूप भी धारण कर सकती है और वो अति सूक्ष्म होकर उस सभी प्रभावों को कम करके वो सूक्ष्म आदि सूक्ष्म तो जिसकी बॉडी जितने लायक है उस प्रकार से वो दैविक शक्तियां उसमें आते आते उनके अंदर उसके कैपेसिटी के अनुसार वो ढल जाती है। क्योंकि जब भगवान पत्थर में आ सकते हैं, पशु में आ सकते हैं, पीपल वृक्ष में निवास करते हैं, उसमें है ब्रह्मांड, पूर्ण ब्रह्मांड ही है वो, तो भगवान कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कण कण में उनका निवास है। तो हम तो कैसे इतने बड़े ज्ञान हो के उन्होंने ऐसी बात कही। तो और बोलते हैं जो दुर्गा सप्तशती का ये दिला और दिला, क्योंकि देखो दैविक शक्तियां जो होती हैं उनकी भी अलग अलग भक्तों के अलग अलग कारणों से आती हैं, अलग अलग कर्म के पुण्य द्वारा वो निर्धारित करती हैं किसको किस प्रकार से भ्रम में रखना है, किसी को यदि किसी का कर्म आदि अच्छा है वो धर्म के कार्य में अगर बढ़ना है, विश्वास भाव से भगवान की सेवा करता है तो दैविक शक्तियाँ प्रसन्न होकर आती हैं, शरीर में प्रवेश करता है, आती हैं। किसी को सूक्ष्म रूप से ऐसे रहेंगे कि उनके शरीर पे खेलेंगे भी नहीं, लेकिन वो कार्य करती हैं। अब बागेश्वर धाम वाले बाबा भी तो हनुमान जी की तरह उछल कूद भी करते हैं, दिखाते हैं, लोग देख बोलते हैं हनुमान जी के ही अवतार मानते दिखाते हैं, और ऐसा ही लगता है कि भाई वो हनुमान जी के अवतार हैं, क्योंकि हाथों में गदा ले लेते हैं और थोड़ी सी मुँह वगैरह भी बंदरों जैसा एक्टिंग भी करते हैं, थोड़ा हनुमान जी की जैसा एक्टिंग भी करते हैं। तो हम तो ये नहीं कहते कि वो नौटंकी करते हैं या नाटक करते हैं, इतने पहुँचे हुए पर, लेकिन उन्होंने जो दूसरों के लिए किया, अभी उन्होंने एक ही नहीं पूरे जितने भी दुनिया में ऐसे दैविक शक्तियाँ जिनको आती हैं तो उन्होंने सभी को कहा है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि देखो आप जो ये शरीर में देवी या देवता आने का प्रकरण आप किसी भी हमारी भारत में ही नहीं, क्योंकि एक ही स्टेट, कोई ऐसा स्टेट ही नहीं है कि मतलब आप उसी में वहीं पे होता है कि ट्रेडिशनल वहाँ पे ऐसा होता है। उत्तराखंड से लेके कन्याकुमारी तक आप जहाँ भी जाओ, नेपाल, भूटान, आसाम, यहाँ तक बौद्ध धर्म में भी वही है। आप अफ्रीका वगैरह जो बूढ़ो वगैरह देवता होते हैं उनके भगवान तो जो ऐसी कुछ चीजें बनाते हैं उसमें ना अंदर कुछ भी नहीं, लेकिन इतनी तेजी से वो नाचता है जैसे लगा कोई मोटर मशीन लगाया हुआ है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं रहता है। बूढ़ो बोल के भगवान का उनका अफ्रीकन का होता है। तो उनके शरीर में वहाँ पे भी देवी देवता आके उनके जो पूर्वज होते हैं जिसको मानते सूर्य को, चंद्र को, आदि के जनजातियाँ तो उनको मानते हैं, वो देवता शरीर में आते हैं और खेलते हैं, कुछ वचन देते हैं। तो उसमें क्या रहता है, उनके श्रद्धा भक्ति के अनुसार कुछ को वचन अच्छे देते हैं, कुछ को वचन झूठे आ जाते हैं। कहीं कहीं पे दैविक शक्तियाँ अपना पूर्ण प्रचार अच्छे से दे देती हैं, कहीं कहीं पे प्रचार उनका थोड़ा सा कम रहता है और कहीं कहीं पे लोगों का कल्याण करती हैं। यदि ऐसा रहता था तो लोग क्यों कहाँ जाते थे, करते थे। तो इस प्रकार से चल रहा है। तो भगवान क्या होता है, भगवान के बारे में यदि आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे उनके ऊपर या उनसे संदेह ना करें। संदेह करना मतलब क्या है कि जब आपको विश्वास नहीं तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। यदि आप जा रहे हैं तो संदेह, क्योंकि एक एक बार दैविक शक्तियाँ जो होती हैं, जब यदि हम किसी की परीक्षा लेने या कहाँ पे करने जाते हैं तो वो हमें ही भ्रम में डाल देती हैं। हमें अगर भ्रम रहता है तो हमें भ्रमित ही करती हैं। एक बार ऐसा होता है कि शक्तियाँ आप परीक्षा लेते, भक्तों की परीक्षा लेने जाते हैं तो भगवती महाशक्ति
शक्तियाँ वो आपको भ्रम में डाल के आपको ही भ्रमित, यदि आप कहीं जाते हैं पूछा आपका जो प्रॉब्लम है आप वही प्रॉब्लम बताया, वही इसका उसी का सोल्यूशन से उसी से करेंगे, नहीं कि भैया हमने कुछ झूठ बातें, बहुत लोग रहते हैं कि झूठी बातें बताएंगे, मतलब हमारा ऐसा इसका है, इसका उसका है, ऐसा बोल के वो पूछते हैं। तो ये इस प्रकार से पूछते हैं तो वचन ऐसा कुछ नहीं बताया या कुछ अच्छा, तो दैविक शक्तियाँ भी जानती हैं तुम जो खेल खेल रहे हो तो वो तुमसे भी बड़ी खिलाड़ी है, तो उस खेल को समझती है और तुम्हारे खेल का पता उसे कैसे, तुम्हें अगर तुम ऐसे ही भटकना चाहो तो तुम्हें वैसे ही भटकाएगी। तो जो और लेकिन जो सच्ची श्रद्धा भक्ति से उनके पास जाते हैं अपने दुख तकलीफ आदि के लिए, तो दैविक शक्तियाँ उन्हें उनके प्रश्नों का सही से जवाब भी देती हैं और उन्हें भ्रम में भी नहीं करती हैं, और उनका सब अच्छा होता है और कल्याण भी होता है। तो मेरा तो अनुभव यही है कि दैविक शक्तियाँ होती हैं और वो ऊर्जाएं शरीर में आती हैं, बातें भी करती हैं आपसे और आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाती, आपके भीतर आएंगी। आपको एक एक बार बहुत लोगों का अलग अलग प्रकरण होता है दैविक शक्ति आने का, किसी के भीतर आती हैं दैविक शक्तियाँ तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि कौन आया, क्या हुआ उनके साथ, क्या हुआ उनको कुछ नहीं पता रहता है या स्मरण नहीं रहता है। पर मेरे अनुभव से अगर कई दैविक शक्तियाँ आती हैं तो दोनों का अनुभव रहता है कि हाँ दैविक शक्ति आई, खेली जो बोती, बस उसमें पता है क्या होता है कि हमसे अगर कोई बात करना चाह रहा है उस समय जब दैविक शक्ति कोई शरीर पे आके खेल रही है या बात कर रही है, तो उस समय खेलते हुए आप अगर उस व्यक्ति से बात करोगे तो वो नहीं बोल पाते, जिसे आप हमसे बात करोगे, अगर हमारे ऊपर दैविक शक्ति का प्रभाव, दैविक शक्ति कोई खेल रही है आके, तो आप हमसे बात करोगे, मैं आपकी भी बातें और मेरे मुख से जो भी दैविक शक्तियाँ बातें कर रहे हैं वो सब दोनों सुनाई देगा, लेकिन हम बोलना चाहेंगे, ये करना चाहेंगे, रुकना भी चाहेंगे तो नहीं रुकते, क्योंकि उस शरीर पे फिर उनका कंट्रोल नहीं रहता है। कंट्रोल जो शक्ति ऊर्जा आती है उसका कंट्रोल रहता है, जो वाइब्रेट होने लगती, शरीर हिलता है। तो इस प्रकार से दैविक शक्तियों का प्रभाव, और सभी का प्रकरण अलग रहता है। दैविक शक्तियाँ आने का जो अलग अलग देवी के अलग अलग रूप है, अलग अलग महत्व है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि देवी के नाम से पितर आ जाते हैं, कोई प्रेत भी रहते हैं जो देवी के नाम से आके आपको वचन देने लगते हैं, बोलते हैं हम ये देवी हैं, काली देवी हैं, तो ये देवता हैं, वो देवता हैं, नाम झूठे नाम भी बोल के वो प्रेत या पितर भी आते हैं और वो सही से बताते नहीं। और कुछों के ऊपर देवी कुल से पीढ़ी दर पीढ़ी से पूजी हुई देवी रहती हैं, वो आती हैं उनके शरीर पे खेलती हैं, पर उनके ऊपर तंत्र द्वारा या किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, उन्हें बंधन में कर दिया तो उन्हें बांध देते हैं। बांधने से क्या होता है, प्रेत बंधन आता है, प्रेतों द्वारा दैविक शक्तियों को बांधा जाता है और वो बांध देते हैं। तो बांधने से क्या होता है कि वो आपको जो आप बोलोगे कहोगे उनकी वचन, क्योंकि वो दैविक शक्तियाँ बोलेंगी उनकी वचन आप तक नहीं पहुँचेंगे और वो झूठे वचन दिलाती है। मतलब जो प्रेत रहेंगे वही आके बोलेंगे, आप जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान देंगे करेंगे वो प्रेत ही खाएंगे और आपको जो है कि वचन झूठे ही देंगी। तो इस प्रकार से उनका जो है कि वचन झूठे होते हैं। तो आप कभी भी जाते हैं, कोई किसी के देवी देवता आते हैं तो बोलेंगे कि भैया ये तो देवी है लेकिन ढोंग कर रही है, झूठ बोले, नहीं वो ढोंग नहीं कर रही है, लेकिन उसके भीतर जो कोई हो दूसरी शक्ति, अगर देवी नहीं हो कोई प्रेत भी हो देवी का नाम से आ रही है, तो ऐसा ना कहें कि भैया वो ढोंग कर रही है, देवी का झूठ नाटक कर रही है, ये करे। फिर बाई चांस बहुत कम % होगा जो कुछ महिलाएं या कुछ लोग ऐसे नाटक करते होंगे, नहीं बोल के नहीं बोल रहा, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ही % होंगे जो ऐसा नाटक करते होंगे, क्योंकि नाटक करते होंगे, क्योंकि ऐसा नाटक नहीं होता है। जो खेलना एक करना ऐसा वो कोई भी जल्दी ऐसा नहीं करना चाहेगा अथवा करना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ होंगे तो होते भी होंगे, ऐसा नहीं, मैं पूरी तरह से नहीं बोलता कि नहीं होते, कुछ लोग उसका गलत फायदा भी उठाते होंगे। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि हाँ देवी का जो बोला है कि देवी है या ये है, उसमें ये हो सकता है कि उसके शरीर पे जो कोई प्रेत शक्ति हो सकती है, उसके कोई मरे हुए पूर्वज हो सकते हैं, वो जो काली को पूजते होंगे तो काली को पूजते रहेंगे या दुर्गा को पूजते, तो वो उसके नाम से
बोलने लगते हैं। या किसी के घर में भवानी, जो कुंवारी कन्याएं मर जाती हैं तो उनको क्या है भवानी के रूप में पूजने लगते हैं। किसी का छुरी चाकू से किसी ने गला रेत के दिया या तो लगने लगती है, लगने के कारण उसको लोग पूजने लगते हैं। शांति मतलब पूजा से वचनबद्ध करते हैं ताकि वो हमारे परिवार आदि को परेशान ना करे, और वो पूजने लगते हैं। तो पूजते पूजते लेकिन उससे वचन वगैरह भी सही से न लेने के कारण तो प्रॉब्लम होता है। तो पूजते हैं तो थोड़ा शांत रहती है, और जो भी देते करते हैं तो खाते रहती है, तो परिवार को भी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो उसको पूरी इस प्रकार से प्रेरित भी रहते हैं। तो भवानी, दुर्गा, काली नाम लेके भी आते हैं, तो उनका वचन भी एक एक बार सही नहीं रहता, सच्चे नहीं बोलते, वो झूठ वचन हो जाता है। एक एक बार जो साधक होते हैं उस साधक को भी प्रेत शक्तियाँ परेशान करने के लिए झूठे झूठे वचन आके देंगे। वो पूजा पाठ सब करेंगे, लेकिन उनकी पूजा पाठ आदि जो है सब दूसरी शक्तियाँ खाएंगी पिएंगी और सामने वही रहेंगी। अब जैसे आपने खाना खाली परोसा और किसी ने जूठा कर दिया तो उस जूठे भोजन को हम नहीं खाते। इसी प्रकार भगवान के आगे जब परोसने जाते हैं उससे पहले ही जो प्रेत शक्तियाँ होती है उसमें मुंह डाल देते हैं, उसे जूठा कर देते हैं, उसका स्वाद चख लेते हैं, भगवान उसे नहीं ग्रहण करते और उन तक वो पहुँचता नहीं तो फिर स्वीकार नहीं करते, और आपका सब कुछ वही खाता है, वही करता और वो आपको परेशान भी करता है। अब बात यहाँ पे उठ के आती है कि भगवान हम तो पूजा पाठ सब कुछ दे रहे हैं, हम तो देख नहीं रहे, हमारे तो आँख नहीं है। कुछ लोग भक्त ऐसे होते हैं कि बोलते हैं हमारे तो आँख नहीं है, हम देख नहीं रहे, कैसे किसको पूजा दे रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं रहे हमें नहीं पता, हम तो दे रहे हैं लेकिन फिर भी परेशान है। क्यों परेशान है? तो परेशानी का कारण यही रहता है कि कोई तंत्र मंत्र द्वारा यदि कोई बांध देता है देवी देवताओं को, तो इससे होता है कि प्रेत पहले आके भोजन कर लेते हैं और भगवान को भोजन जाने देते हैं, और भगवान की कृपा भी आप तक आने देते, क्योंकि भगवान जो प्रेत होता है अलग अलग प्रकार के देवी देवता होते हैं, सबका अलग अलग स्वभाव होता है। गंदी चीज़ें अगर है तो गंदी चीज़ें गटर में या संडास में आप पैर रख के नहीं जाते। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो गटर ही साफ करते हैं, गंदगी ही साफ करते हैं, टॉयलेट में भी जाते हैं अथवा करते हैं। सबका अलग अलग हिसाब होता है, झाड़ू मारने वाला अलग होता है, पोछा मारने वाला अलग होता है, तो सबके काम अलग अलग सौंपे हैं। तो गंदी गंदी चीज़ें आ गई तो आप उसमें नहीं जा सकते। किसी को तैरना नहीं, आप कहोगे कि आप इसमें उड़ी मार, तो भगवान भी देवी देवता भी जो बनाए हैं अलग अलग देवी देवता अलग अलग कार्यों के लिए हैं, अलग अलग साधना आदि से सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। तो यही है कि देवी देवता शरीर में आते हैं और आते का प्रकरण अलग अलग होता है, सबका अनुभव होता है। कभी भी कोई भी हो, मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि जो भी भक्ति भाव करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, तो इन लोगों के जो भक्त होते हैं जिनके ऊपर कोई खेलता खुलता है, आपको नहीं विश्वास है, नहीं है, मन में ही रखो और उस किसी प्रकार का उनका उपहास मत करो, उनके ऊपर कोई इसी प्रकार का कोई मैसेज ऐसा ना करें, टिंगल ना करें, क्योंकि जो उनके ऊपर अगर बाई चांस जो शक्तियाँ अगर आपने उन्हें पता चलती हैं, अगर आप उनका अपमान करते हैं, इस प्रकार से उपहास करते हैं, जिनके ऊपर कोई शक्ति आप खेलती है, चाहे ढोंग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, जो शक्तियाँ ऊर्जा खेलती हैं वो भी रहता है। फिर जो जिसका अपमान करते हैं उससे पता नहीं रहता कि मैं क्या करूँ, क्योंकि सत्य और असत्य उसे नहीं पता रहता। वो कोई ना कोई शक्ति तो उसके ऊपर आती ही रहती है, वो खेलती करती है, अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, और मानना ना मानना वो अलग बात है। अब कहना हमारा कर्तव्य है, यदि ऐसा जो करते हैं वो वहाँ दंड के भागी होते हैं, क्योंकि जो एक तो जो ऊर्जा उसके ऊपर होगी, बाय चांस अगर वो कोई दैविक शक्ति होगी, कोई भी हो, एक जीव आत्मा को बहुत पावर शक्तियाँ होती, अगर होगी, अगर उसने आपकी बातों को पकड़ लिया और ये हो गई, तो उसको छोड़ के वो आपके पीछे आपका अनिष्ट कार्य करने के लग जाती है। और दैविक शक्तियाँ हुई तो वो भी आपके अच्छे कर्मों को देख के आपको छोड़ देती होगी, जाने दो, उसे उतना ज्ञान नहीं है, उसे पता नहीं है, अबोध बालक समझ के दैविक शक्तियाँ छोड़ देती हैं कि जाने दो, बालक है, अभी उसको ज्ञान नहीं, ज्ञान है। लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं, उग्र होती हैं, कड़क, तो जो छोटी सी गलती को भी छोड़ती नहीं होंगे, उस पर दो दंडित करना चालू करती हैं, दंड देती हैं। तो कृपा करके कभी भी आप माने या ना माने, किसी के ऊपर किसी का उपहास ना करने, यहाँ तक कि मनुष्यों का भी उपहास नहीं करना चाहिए। किसी की परिस्थिति आदि पे, कोई विकलांग हो अथवा हो, किसी परिस्थिति से गरीब हो, दुखिया हो, कोई जो फिसल के गिर जाता है तो उपहास नहीं करना चाहिए। उपहास करने से क्या, जब उसके ऊपर हंसते हैं तो उसका
पाप आपको लग जाता है, आप पाप के भागी होता और वो तो हो ही रहा है, उसका तो टाइम ही वैसा है, चल रहा है, पर आप उसके पापों को आपने अपने सिर ले लिया और आप पाप के भागे, आप वही कष्ट दंड आदि समय आने पे आपको भी भोगना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं, कह रहा हूँ, मानना ना मानना आपकी बात है, तो आगे से कभी भी किसी के ऊपर कुछ भी आपको नहीं पता है, जाने दो, उसका कर्म जाने, उसके भगवान जाने, उसे जाने। यदि आपको विश्वास है तो आप उसके विश्वास से जाए, आपका कार्य संपन्न होगा, सिद्ध होगा। यदि अविश्वास से मन में भ्रम आदि पाल के जाएंगे तो अगर प्रेत भी होगा तो भी आपका कार्य नहीं करेगा, भगवान होगा तो भी नहीं करेगा। यदि आप पूर्ण विश्वास से जा रहे हैं, कर रहे हैं, जाओ, मांगो, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। देने में तो मंदिरों में जब भगवान पे जाते हैं, जहाँ तहाँ मांगते हैं मन्नत, भगवान किसी को देता है। अच्छे अच्छे सिद्ध मंदिरों में, सिद्ध शक्ति पीठों में भी कुछ लोग, सब लोग मांगने जाते हैं, लेकिन भगवान किसी को भर के भेजते हैं, किसी को थोड़ा, किसी को कम ज़्यादा देते हैं। थोड़े लोगों को लगता है कि हमें भगवान ने गए उधर गया, मन्नत किया, कुछ नहीं मिला, हमने भगवान का दर्शन किया अथवा नहीं मिला, तो बहुत कुछ प्रकरण जाता है। तो विश्वास मुख्य है, आप विश्वास है तो आप करें, नहीं विश्वास है तो उसे छोड़ दें। उनके ऊपर कोई टिप्पणी करके, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रकरण आदि करने से हम दोषी होते हैं और हम अपना ही अनिष्ट करते हैं, क्योंकि उसके कर्म भाग्य ही उसे उस प्रक्रिया में डाले हैं, उसके ग्रह नक्षत्र उसे वैसा करने पे मजबूर करते हैं, उसके साथ वैसा हो रहा है। आप क्यों उसके कर्म में हस्तक्षेप करके आप अपने को द्रोही बना रहे हो? आप अपने आप को उसमें सम्मिलित कर रहे हो। उसके वो तो भगवान द्वारा दंड के पात्र, उसके कर्म द्वारा, उसका जो कुंडली आदि के कारण, ग्रह नक्षत्र के कारण उसको वह कार्य निर्माण हो गया कि वो इसी मार्ग में जाएगा। वो भीख मांग के ही खाएगा, उसे छत महसूस नहीं होगी, वो भिक्षा मांग के ही खाएगा, वो भिखारी का ही जीवन व्यतीत करेगा। यदि संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अच्छा जीवन व्यापन नहीं करना चाहे, लेकिन वो चाह के भी नहीं। कुछ तो करोड़पति भी करोड़पति थे और रोडपति आगे जो रोडों पे भीख मांग रहे हैं, ऐसे भी बहुत बड़े। तो उनके तो उसका भी प्रकरण है कि पूर्व कर्म के फल द्वारा उन्हें जो पूर्व जन्म में जो उनको फल था उसके अनुसार उनको मिला था, तो उसके अनुसार वो खाए। जब तक पुण्य था तब तक हुआ, और जब दंड का भाग गया तो फिर सब कुछ सत्ता चली गई और फिर रोड पे आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये कि किसी का मजाक उपहास ना करे और किसी दैविक शक्तियों का अपमान ना करे, अन्यथा समय आने पे वो दैविक शक्तियाँ, कोई दैविक शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि जो प्रतिशोध लेने पे तुल जाती हैं और वो आपका अनिष्ट कार्य करती हैं। उचित समय मिले, आपके ग्रह नक्षत्र जब तक मजबूत रहेंगे, प्रेत शक्तियाँ भी, तब तक आपका कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ वो खराब, जहाँ उनको टाइम मिला, मौका मिला, वो आपको धर दबोचेगी। तो आशा करता हूँ कि इस प्रकार से दैविक शक्तियों का ये होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हमें अगर कोई जानकारी पूछनी है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो ओम शक्ति, जय माता की।